हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं टेंजेंट नॉर्मल को। और टेंजेंट नॉर्मल में 6.8 आपका कंटिन्यू था। 6.8 में क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने कराया था आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 मुझे कराना है। 6 का ए पार्ट आपका क्या कहता है? कोई पैराबोला है बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि पैराबोला की नाभि जीवा, जो नाभि जीवा होती है, नाभि जीवा के एक सिरे पर खींचा गया अविलंब, एक सिरे पर खींची गई स्पर्शी दूसरे सिरे पर खींचे गए अविलंब के कैसे है? समांतर है। तो ये आपका पैराबोला है, तो फर्स्ट टाइप का ही पैराबोला है आपका, जैसे एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष है। ठीक है, ये आपका पैराबोला है, बाई स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है, नाभि जीवा का मतलब होता है ऐसी जीवा जो परवलय को दोनों साइड टच भी करेगी और नाभि से होकर जाएगी। तो हमने नाभि जीवा के स्थान पे मैंने नाभि लंब बना दिया, क्योंकि नाभि लंब जो होता है वो भी नाभि जीवा का काम करेगा। देखो, नाभि जीवा का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी जीवा जो नाभि से होकर जाए। तो नाभि लंब भी नाभि से होकर जाता है, तो मैंने नाभि लंब भी बना दिया। नाभि लंब बनाने से फायदा क्या हुआ? क्योंकि इसके सिरे के निर्देशांक बहुत सारे लोगों को पहले से ही याद रहते हैं। वैसे अगर हम नाभि जीवा कुछ और भी मानेंगे, जैसे थोड़ा बहुत इसको तिरछा बना दें, तब भी चलेगा, लेकिन वहां पर फिर निर्देशांक बदल जाएंगे। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि नाभि जीवा के सिरे की बात हो रही है, तो फिर वहां पे नाभि लंब मान सकते हैं लोग। ठीक है, तो ये आप नाभि लंब मान लेंगे। और नाभि लंब की ये वाली दूरी कितनी होती है? ए होती है, और ये टोटल दूरी 4a होती है, जिसमें 2a दूरी ऊपर होती है और 2a दूरी नीचे होती है। ठीक है, तो जिससे ये वाला सिरा P बन जाएगा आपका कितना? a कॉमा 2a, और नीचे वाला सिरा बन जाएगा आपका a कॉमा -2a। इसको Q मान लो। ठीक है, तो नाभि जीवा के दोनों सिरे हो गए। उन्होंने बोला एक सिरे पर खींची गई स्पर्शी। तो एक सिरे पर उन्होंने स्पर्शी को खींचा और दूसरे सिरे पर अभिलंब को खींचा। एक सिरे पर स्पर्शी को खींचा और एक सिरे पर अभिलंब को खींचा, और उन्होंने बोला कि ये दोनों समांतर है, इस बात को प्रूव करना है। तो कोई नहीं, पहले तो आप इसका डेरिवेटिव करें। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 2 बाई dy/dx। 4ax का वन हो जाएगा, तो यहाँ से dy/dx निकल के आएगा 2a/y। कितना निकल के आएगा आपका? 2a/y। ये फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। उन्होंने बोला कि एक सिरे पर स्पर्शी और दूसरे सिरे पर अभिलंब अगर खींचेंगे तो दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे। अब ये उन्होंने कोई बोला नहीं है कि आपको किस सिरे पर स्पर्शी को खींचना है और किस सिरे पर अवलंब को खींचना है। तो आप फ्री है, किसी भी सिरे पर आप स्पर्शी को खींच सकते हैं, किसी भी सिरे पर अवलंब को खींच सकते हैं। बस इतना याद रखना कि अगर जैसे तुमने पी पे स्पर्शी खींचा तो क्यू पे अवलंब, और अगर पी पे अवलंब खींचा तो क्यू पे स्पर्शी। मतलब चीजें बदल के खींचनी है अपन को। ठीक है, तो चलिए, हमने क्या देखा? स्लो और टेंजेंट, स्पर्शी की प्रवणता कहाँ पे? एट पॉइंट पी पे। हमने पी पर स्पर्शी खींची, तो पी पे हम स्पर्शी की प्रवणता निकालेंगे। एम बराबर स्पर्शी की प्रवणता तो हो जाएगा dy/dx, वो जो भी पॉइंट है उससे सेटिस्फाई करा दो। तो a, 2a। चलिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2a, और y का वैल्यू भी 2a है, तो 2a से 2a कैंसिल होके 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे स्लो ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल मतलब अभिलंब। तो जैसे पी पे हमने स्पर्शी को खींचा, तो फिर क्यू पे हम अभिलंब को खींचेंगे। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट क्यू। ठीक है, इस प्रवणता का नाम हम लोग कैपिटल एन। और अभिलंब की प्रवणता के लिए हम लोग क्या करते हैं? डेरिवेटिव को उल्टा करते हैं और बाहर माइनस लगाते हैं, और पॉइंट तो वही होगा जिसको हम निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? a कॉमा -2a। चलिए, जैसे मैंने dy/dx निकाला है, और अगर यहाँ से dx/dy बनाना है तो डेरिवेटिव को उल्टा करेंगे। अगर लेफ्ट में उल्टा किया तो राइट भी उल्टा हो जाएगा, और यहाँ बन जाएगा y/2a। y कितना बन जाएगा आपका? 2a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस
यहाँ पे बन गया आपका पाई अपॉन 2a और पॉइंट हो गया a कॉमा माइनस का 2a। जब पाई का वैल्यू -2a रखोगे तो 2a से 2a कैंसिल और माइनस माइनस प्लस, तो ये वाली प्रवणता भी कितनी आएगी, 1 आएगी। तो अब देखेंगे कि स्पर्शी की प्रवणता और अविलंब की प्रवणता। टेंजेंट मतलब क्या होता है, स्पर्शी, और नॉर्मल मतलब क्या होता है आपका अविलंब। दोनों की प्रवणताएं बराबर है, और अगर दोनों की प्रवणताएं बराबर हैं तो मैं बोल सकता हूं देन टेंजेंट एट पॉइंट पी पैरेलल नॉर्मल एट पॉइंट क्यू। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि पी पे जो हमने टेंजेंट को खींचा वो क्यू पर खींचे गए नॉर्मल के कैसे है, समांतर, सिंबल किसका, समांतर का। यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, चलिए इसका बी पार्ट क्या है। डी पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, सिर्फ कीजिए एक रेखा है वो परवलय के किसी बिंदु पर स्पर्श करती है, तो कोई दिक्कत नहीं, परवलय आपके पास है, बिंदु आपके पास है, परवलय का आप डेरिवेटिव करेंगे, जो भी बिंदु है उससे पे प्रवणता निकालेंगे, प्रवणता और बिंदु की सहायता से स्पर्शी का सन्निकटन। और ऐसे ही से वहां पे अवलंब भी पूछा गया, तो डेरिवेटिव जब आ जाएगा तो डेरिवेटिव को उल्टा करोगे तो dx ओवर dy बन जाएगा, और जब dx ओवर dy बन जाएगा तो उससे अवलंब की प्रवणता निकाल लेंगे, और जब अवलंब की प्रवणता निकाल आएगी तो अवलंब का समीकरण भी निकाल लेंगे, क्योंकि प्रवणता और बिंदु आपके पास होगा। चलिए आगे देखो। हाँ, देखिए तो हमें लगता है बी पार्ट आप लोग खुद करेंगे और मैं सी पार्ट बताऊंगा आपको फिर। देखो यहाँ पे 6 का सी पार्ट, यहाँ जंप तो नहीं, बस ज्यादा ऊपर हो रहा नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कोई दीर्घवृत्त है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के नाभिलंब के एक सिरे पर खींचा गया अभिलंब लघु अक्ष के दूसरे सिरे से होकर जाता है। देखो ये आपका दीर्घवृत्त है, ठीक है, ये कौन सा अक्ष है, एक्स, और ये है आपका वाई अक्ष। ठीक है, ये इसका नाभिलंब है, ये आपका नाभिलंब है। यहाँ से ये वाली दूरी कितनी होती है, ए ई। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, तो ये नाभिलंब का जो सिरा बनेगा वो बनेगा आपका ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए। तो उन्होंने क्या बोला, नाभिलंब के एक सिरे से, एक सिरे पर मैंने अभिलंब को खींचा, वो लघु अक्ष के दूसरे सिरे से होकर जाता है। मान लो जिसकी स्पर्शी है, जिसकी क्या है, स्पर्शी, टेंजेंट है, ठीक है, स्पर्शी है, और टेंजेंट पे जो लंबवत रेखा है, इस प्रकार से ये रेखा है, सॉरी थोड़ा सा आउट, इस प्रकार से जो रेखा है जो टेंजेंट पे तो लंब है, अगर टेंजेंट पे 90 के एंगल पे है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल, अभिलंब बोलते हैं। और जो नॉर्मल है अगर उसको बैक में ले जाओगे तो वो लघु अक्ष के दूसरे सिरे से होकर जाती है, ऐसा दिया है उन्होंने। ये लाइन सीधी आ रही है, ये लाइन जो आ रही है वो बिल्कुल सीधी आ रही है इस तरीके से। तो जो नॉर्मल है वो अगर इसको बैक में ले जाओगे तो लघु अक्ष के दूसरे सिरे से होके जाएगा। तो लघु अक्ष का एक सिरा होता है कितना आपका, 0,p, और दूसरा सिरा होता है 0,-b, और जी वाली दूरी भी मैं बता ही चुका हूँ, ए ई होती है। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम घना हो रहा है भाई मेरे ख्याल से, लेकिन थोड़ा गौर करके देखना तो दिख जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि एक आपका दीर्घवृत्त है, और दीर्घवृत्त के नाभिलंब के एक सिरे पर अभिलंब को खींचा, वो जो अविलंब है वो लघु अक्ष से होके जाता है। भाई अवलंब जैसे मैंने खींचा तो अवलंब जैसे ऊपर जा रहा है तो बैक में जाएगा तो पीछे भी आएगा, तो जो पीछे आ रहा है तो वो लघु अक्ष पे मिल गया। कहाँ पे मिल गया, लघु अक्ष पर मिल गया। तो जो अविलंब है वो लघु अक्ष के सिरे से होकर जाता है। तो हमें क्या करना है, प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है यहाँ पे e⁴ प्लस का ई स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 0।
देखो जे वाले क्वेश्चन, चाहे जे वाला क्वेश्चन हो चाहे जे वाला क्वेश्चन हो, ये दोनों क्वेश्चन थोड़े टफ इसलिए लग सकते हैं क्योंकि जिन्होंने जैसे 11th में पैराबोला नहीं पढ़ा तो उन्हें लग रहा होगा सर ने एकदम से ऐसे कैसे बना दिया। और जिन्होंने पैराबोला पढ़ा होगा तो उन्हें पता है कि ये पहले टाइप का पैराबोला है और इसमें ये नाभिलंब होता है, जिसके सिरे होते हैं। ऐसे दीर्घवृत्त का खेल है। आप लोगों ने दो प्रकार के दीर्घवृत्त पढ़े होंगे। जब बड़ा वाला अक्ष एक्स अक्ष पे हो, मतलब ए बड़ा हो, जब बी बड़ा हो तो ये बड़ा वाला पार्ट कहाँ चला जाता है, बाई अक्ष पे चला जाता है। ठीक है। और आपने इसमें फॉर्मूला और पढ़ा होगा पैराबोला सॉरी दीर्घवृत्त में, ई स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये भी क्लास 11th का फॉर्मूला है। ठीक है, इसका भी यूज होगा इसलिए मैंने लिख दिया है, इसका भी यूज करेंगे इसलिए मैंने इसको लिख दिया। चलिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी कर्व है उसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर सेम एक्स स्क्वायर का 2x, 1 अपॉन बी स्क्वायर सेम बाई स्क्वायर का 2y, बाई का अलग से dy ओवर dx बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। चलिए इससे अगर मैं dy ओवर dx निकालूंगा तो थोड़ा समझना, यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट करने वाला हूँ। माइनस का एक्स बी स्क्वायर अपॉन बाई ए स्क्वायर, और इसको अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो dx ओवर dy बन जाएगा। उल्टा करने पर हो जाएगा माइनस का बाई ए स्क्वायर अपॉन एक्स बी स्क्वायर। मैंने इसको उल्टा कर दिया, अंश वाला हर में चला गया, हर वाला अंश में, तो उल्टा किया तो ये dx ओवर dy बन गया। इससे प्रवणता निकालेंगे तो प्रवणता अवलन का होता है माइनस dx ओवर dy। किस बिंदु पर खींचा अपन ने, ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए पर। चलिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो पाई का वैल्यू है बी स्क्वायर अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर, एक्स का वैल्यू है ए ई और इंटू बी स्क्वायर। चलिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए से ए कैंसिल, प्रवणता आपकी जो है वो 1 अपॉन ई है। प्रवणता कितनी है आपकी, 1 अपॉन ई है। चलिए यहाँ से प्रवणता निकल आई। ठीक है, जब प्रवणता निकल आई तो हम समीकरण निकालेंगे, तो जब इक्वेशन निकालेंगे तो बाई माइनस बाई वन, बाई वन कितना है बी स्क्वायर अपॉन ए बराबर एम, एम है 1 अपॉन ई, एक्स माइनस एक्स वन, और एक्स वन कितना है ए ई। चलिए चूंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो नॉर्मल है, जो अविलंब है, वो 0, -b से जाता है। देखो आपको दिख भी रहा है कि जो अविलंब है वो 0, -b से जा रहा है। अगर अविलंब 0, -b से जाएगा तो 0, -b इसको सेटिस्फाई करेगा, तो बाई का वैल्यू माइनस बी, माइनस का कितना हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए, 1 अपॉन ई, एक्स का वैल्यू 0 है और एक्स का वैल्यू 0 है, माइनस का ए ई, ई से ई कैंसिल हो गया। जब ई से ई कैंसिल हो गया तो अब थोड़ा यहाँ पे समझना गौर से, कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे कितना है, माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा बी माइनस प्लस का बी स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया और यहाँ पे कितना बचा माइनस का ए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। चलिए जब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो फिर यहाँ पे ए को अपॉन में लाओगे, तो ए अपॉन में जाके बी अपॉन ए प्लस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे हम यहाँ पे देखो अभी मैंने फॉर्मूला देखो आपको बताया, देखो यहाँ लिखा आपका फॉर्मूला, क्योंकि ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो इसको अगर मैं उठा के यहाँ लाऊंगा तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, और जी यहाँ पे जाएगा तो माइनस का 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इससे मैं एक वैल्यू और निकाल सकता हूँ, किसकी, b अपॉन ए की, और b अपॉन ए की वैल्यू आएगा रूट में 1 माइनस का ई स्क्वायर। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होने वाला वो अभी पता चल जाएगा। ये यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो b अपॉन ए बराबर 1 माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर अब इतना आगे खिचड़ी क्यों पका रहे हो,
जब इतना हो गया तो छोड़ दो, लेकिन नहीं, मुझे जो आंसर चाहिए वो ई के पदों में चाहिए, इसलिए जो सोल्यूशन हम निकाल रहे हैं ना उसको ई में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो बी अपॉन ए को हम लिख सकते हैं रूट में 1 - का ई स्क्वायर, और इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं कितना, ई स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे हम लोग, और जब हम लोग यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर के बाद इसका स्क्वायर करने पर ये 1 - ई स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, और राइट का स्क्वायर करोगे तो ई की पावर 4 हो जाएगा। इन दोनों को यहाँ रिप्लेस कर दो, ई की पावर 4 प्लस का ई स्क्वायर -1 बराबर 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा घना हो गया, लेंदी हो गया, इतना हम मानते हैं, लेकिन चलिए एक दो क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं कि जो थोड़ा सा लेंदी होते हैं। तो पहले तो आप इसको नोट करें, स्क्रीन शॉट ले लें। तो ये वाला क्वेश्चन हो सकता है थोड़ी सी लेंदी है, तो एक बार नहीं, इसको बैक में जाके पॉज करके दोबारा देखो, तो जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं आया तो चीजें समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा डायग्राम दिक्कत कर सकता है, क्योंकि जिन्होंने 11 नहीं पढ़ा उनको डायग्राम दिक्कत करेगा। चलिए, सातवें का ए पार्ट देखो। देखो, सातवें का ए पार्ट है बाई बराबर कॉस एक्स। ठीक है, और उन्होंने बोला है कि एक्स बराबर पाई/4 पर हमें क्या निकालना है, अविलंब का समीकरण। कोई दिक्कत नहीं, एक काम करो, पहले तो अगर समीकरण निकालना है तो बिंदु पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो बिंदु कंप्लीट कैसे करेंगे, जो एक्स का वैल्यू है उसको मैं यहाँ पे पुट करूंगा, जो भी एक्स का वैल्यू है उसको वक्र के समीकरण में पुट करेंगे। जब एक्स का वैल्यू तुम यहाँ पे पुट करोगे तो पाई बराबर बन जाएगा आपका कॉस पाई/4, और कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। तो यहाँ से आपका पॉइंट बन जाएगा, एक्स का वैल्यू पाई/4 है, वाई का वैल्यू 1/√2 है। ये पॉइंट बन गया। इस पॉइंट को बोल देंगे हम लोग कितना, x1, y1। चलिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वक्र का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे बनेगा dy/dx, cos का हो जाएगा माइनस का sin x। ठीक है, डेरिवेटिव कर दिया। अवलंब के लिए डेरिवेटिव को उल्टा करते हैं, तो जब उल्टा करोगे तो ये dx/dy हो जाएगा, और इसको उल्टा करोगे तो ये 1/माइनस का sin x हो जाएगा। चलिए, माइनस तो लगा ही रहेगा, 1/sin क्या हो जाएगा आपका, cosec x। चलिए, मैंने डेरिवेटिव को उल्टा भी कर दिया। जब डेरिवेटिव को उल्टा कर दिया तब हम प्रवणता भी निकाल लेंगे। तो अविलंब की प्रवणता होती है माइनस का dx/dy, और जो भी पॉइंट है उससे सेटिस्फाई। पॉइंट कितना है, पाई/4, 1/√2। चलिए, माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पे हो जाएगा cosec, डेरिवेटिव में cosec है, और x का वैल्यू पाई/4 है, तो पाई/4 cosec पाई/4 निकालोगे तो √2 आएगा। ये आपका m का वैल्यू आ गया, मतलब प्रवणता आ गई। बिंदु आपके सामने है, प्रवणता आपकी निकल चुकी है। तो हम लोग निकालेंगे इक्वेशन ऑफ क्या, नॉर्मल, अविलंब का समीकरण। वही y - y1 बराबर m इन ब्रैकेट x - x1। y1 का वैल्यू कितना है, 1/√2। m का वैल्यू कितना है, √2। x - x1 का वैल्यू कितना है, पाई/4। यही आपका आंसर होगा। कुछ है ही, सेम वही है, फंक्शन है, डेरिवेटिव करो, वही सब है।
दूसरा वाला भी सेम है। वक्र है, एक्स का वैल्यू दिया है तो वक्र में एक्स का वैल्यू डालोगे इसी तरह, तो वाई का वैल्यू निकल आएगा, बिंदु कंप्लीट हो जाएगा, डेरिवेटिव कर देना। ठीक है। 7 का सी पार्ट। 7 के सी पार्ट में उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने वक्र दिया एक्स प्लस वाई बराबर एक्स की पावर वाई। ठीक है। कि उस बिंदु पर अवलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां वक्र एक्स अक्ष को काटता है। यहाँ बिंदु दिया नहीं, बिंदु को थोड़ा सा घुमा के बोला है उन्होंने। तो बिंदु कहाँ पर है? एक्स अक्ष पर है। बिंदु कहाँ पर है? एक्स अक्ष पर, मतलब एक्स अक्ष पर कहाँ पर? जहां वक्र ने एक्स अक्ष को काटा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे चलूंगा एट एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे और भी एक बात फिक्स होती है कि बाई का वैल्यू जीरो होता है। एक्स अक्ष पे बाई का वैल्यू ऑलवेज कितना होता है? जीरो। तो मैंने एक्स अक्ष पे बाई का वैल्यू जो जीरो होता है उसको यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस का जीरो बराबर एक्स की पावर जीरो। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू वन आ गया। तो इस लैंग्वेज ने जो लैंग्वेज में बोला था कि वक्र ने एक्स एक्स को काटा और जिस बिंदु पर एक्स अक्ष को काटा वहीं पे अवलंब का समीकरण निकालना है। तो बस उसी लैंग्वेज से मैंने बिंदु बना लिया, और जो बिंदु आपका बना है एक्स वन कॉमा वाई वन, वो बना है एक्स वन, एक्स का वैल्यू जो वन है और वाई का वैल्यू देना है जीरो। ये आपका बिंदु बन गया। ठीक है। इस बिंदु पर हमें क्या करना है? अवलंब का समीकरण निकालना है। इस बिंदु पर अवलंब का समीकरण तो कुछ नहीं, हम कर देखेंगे क्या है अपने पास। कर है आपका एक्स प्लस का वाई बराबर एक्स की पावर वाई। ठीक है। तो बिंदु आपको मिल गया, तो कर्व का डेरिवेटिव करेंगे। कर्व क्या है आपका? एक्स प्लस वाई बराबर एक्स की पावर वाई। तो कर्व का डेरिवेटिव करने से पहले हम देखेंगे कि कर्व जो है उसमें फंक्शन की पावर फंक्शन, और डेरिवेटिव में एक बात हम लोगों ने सीखी हुई है कि जब भी बेस में और पावर में दोनों में चर वाला पार्ट आ जाता है, वेरिएबल वाला पार्ट आ जाता है, तो वहां पे फंक्शन की पावर फंक्शन वाला अप्रोच हम लोग अप्लाई करते हैं। मतलब बेस में भी फंक्शन है, पावर में भी फंक्शन है, तो वहां पे फंक्शन की पावर फंक्शन, फंक्शन की पावर फंक्शन वाला अप्रोच हम लोग अप्लाई करेंगे। और जब वो फंक्शन की पावर फंक्शन वाला अप्रोच अप्लाई करेंगे तो वहां पे हमको क्या करना होता है डेरिवेटिव करने के लिए? टेक इन द लॉग। हम लोग वहां पे लॉग लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स प्लस का बाई बराबर बाई लॉग एक्स। चलिए अब इसका हम डेरिवेटिव कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट? एक्स के रिस्पेक्ट। लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, जिसको एक्स माना उसका अलग से, तो एक्स का वन और बाई का डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पे दो फंक्शन है, तो पहले का डेरिवेटिव कर दो, दूसरे को सेम रखो, प्लस पहले को सेम रखो, दूसरे का डेरिवेटिव कर दो। ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे कैसे? इसके अंदर गुणा करो, तो वन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स बराबर यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स इंटू लॉग एक्स। यहाँ पे कितना हो जाएगा? पाई अपॉन एक्स, सॉरी प्लस का पाई अपॉन एक्स। चलिए डी वाई ओवर डी एक्स को यहाँ कलेक्ट कर लो, इकट्ठा कर लो। तो डी वाई ओवर डी एक्स वाला, सॉरी इसको उठा के यहाँ पे लाए ना, तो यहाँ पे वन अपॉन एक्स प्लस वाई, और जी यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का लॉग एक्स। मैंने क्या किया? डी वाई ओवर डी एक्स को लेफ्ट में इकट्ठा किया, बाकी को राइट में इकट्ठा किया। वाई अपॉन एक्स माइनस का वन अपॉन एक्स प्लस का वाई। ठीक है। ये वाला पार्ट अपॉन में जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर वाई अपॉन एक्स माइनस का वन अपॉन एक्स प्लस का वाई। और अपॉन में कितना हो जाएगा आपका? वन अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस का लॉग एक्स। चलिए इसको हम उल्टा कर देंगे, तो उल्टा करने पर क्या आ जाएगा? डी एक्स ओवर डी वाई। उल्टा करने पर नीचे वाला पार्ट ऊपर जाएगा, वन अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस का लॉग एक्स अपॉन बाई अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस का वाई। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे अवलंब की प्रवणता निकालेंगे। प्रवणता में क्या करते हैं? जो dx ओवर dy होता है उसको बिंदु से सेटिस्फाई कराते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे?
इसको सेटिस्फाई कराएंगे। जब हम सेटिस्फाई कराएंगे, नीचे कट हो रहा है क्या? नहीं होता। सेटिस्फाई कराएंगे तो एक्स का वैल्यू 1 है, वाई का 0 है, तो 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 रहेगा, और माइनस एक्स का वैल्यू 1 है तो लॉग 1 का मान 0 होता है, अपॉन में वाई का वैल्यू 0 है तो ये आगे वाला 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। फाइनली आपकी जो प्रवणता है वो 1 आएगी। तो अवलंब की जो प्रवणता है वो 1 है। अवलंब की प्रवणता क्या है? 1 है। अच्छा, अब करना क्या है? अवलंब का समीकरण निकालना है। हम यहाँ पे निकाल दे रहे हैं। तो जब इक्वेशन निकालेंगे तो y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस बिंदु तो ये है, वाई वन का वैल्यू 0 है, एम का वैल्यू 1 है, और एक्स माइनस एक्स वन का वैल्यू भी कितना है? 1 है। ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या? बिंदु को रिप्लेस करेंगे। तो जब बिंदु को हम रिप्लेस करेंगे, हाँ ऐसे प्रूव करना है ये वाला क्वेश्चन। अच्छा हाँ, तो इसको यहाँ पे ले जाओ तो एक्स वाई यहाँ पे जाएगा माइनस का, और 1 पहले से है, बराबर 0। ये आपकी अभिलंब का समीकरण होगा। ये आपके अभिलंब का क्या होगा? समीकरण होगा। ठीक है। तो 7 का डी वाला पार्ट आप लोग खुद करेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। एट का ए पार्ट, उन्होंने क्या बोला है? एक्स बराबर टी स्क्वायर, पहला। और दूसरा है आपका वाई बराबर 2t प्लस। उन्होंने क्या बोला है? बिंदु टी पर, बिंदु टी पर मुझे इक्वेशन निकालना है। किसका? अभिलंब का। बिंदु टी पर अभिलंब का समीकरण। अब टी की कोई वैल्यू नहीं है, तो जो भी आंसर रहेगा वो टी के ही पदों में रहेगा। या तो यहाँ पे वो बोल देते कि टी बराबर 2 पर, या टी बराबर 5 पर, तो फिर हम लोग टी का वैल्यू डाल देते हैं। और टी का अगर कोई वैल्यू नहीं है तो बिंदु भी टी के पदों में रहेगा, और प्रवणता भी टी के पदों में रहेगी। कैसे? समझो। पहले अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो dx ओवर dt कितना हो जाएगा? 2t। और अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो dy ओवर dt जो आएगा वो 2 आएगा। इन दोनों में हम क्या करेंगे? पहले वाले में दूसरे का डिवाइड करके dx ओवर dt अपॉन dy ओवर dt की सहायता से क्या लिखेंगे? 2t अपॉन 2। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे dx ओवर dy आ जाएगा कितना? t। ठीक है। तो आपका डेरिवेटिव आ गया, और डेरिवेटिव को मैंने सीधा dx ओवर dy ही बना लिया। मैंने dx ओवर dy क्यों बनाया? क्योंकि अवलंब में मुझे dx ओवर dy ही चाहिए होता है। चलिए अब हम लोग प्रवणता निकालेंगे। तो प्रवणता होती है माइनस का dx ओवर dy, और t का वैल्यू t ही है, मतलब t का कोई मान ही नहीं है, तो t के स्थान पे t ही बना रहेगा। सपोज करो यहाँ पे वो बोल देते t बराबर 2 पर, तो फिर हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे टी का वैल्यू 2 डाल देते हैं। मान लो टी की जगह पे थीटा होता, तो और अगर वो बोलते थीटा बिंदु पर, बिंदु थीटा पर, तो थीटा का वैल्यू थीटा ही रहता। मान लो यहाँ पे थीटा का कोई वैल्यू दे देते, मतलब एंगल का वैल्यू 45 दे देते, 60 दे देते, 120 दे देते, या अगर कोई वैल्यू होती तो फिर वैल्यू पुट करते। अगर यहाँ पे वैल्यू नहीं है और उन्होंने टी बोला है, तो टी के स्थान पे टी ही रहेगा, थीटा के स्थान पे थीटा ही रहेगा। तो अब क्या करेंगे? जो आपका डेरिवेटिव है वो कितना है? dx ओवर dt t है, तो t का वैल्यू t ही रहेगा, तो इसकी जो प्रवणता आएगी वो माइनस का t आएगी। अब हम बात करेंगे बिंदु की। यहाँ पे बिंदु की बात करें, पॉइंट, तो x का वैल्यू t के पदों में क्या है? t स्क्वायर, और y का वैल्यू t के पदों में क्या है? 2t प्लस 1।
तो यही आपका x1 का काम करेगा और ये आपकी y1 का काम करेगा, क्योंकि t का कोई वैल्यू है नहीं। तो x का वैल्यू जो t के पदों में है वही x1 का काम करेगा, और y का वैल्यू जो t के पदों में है वही y1 का काम करेगा, मतलब यही बिंदु का काम कर जाएगा। सपोज करो अगर यहाँ पे t का कोई वैल्यू होता तो t का वैल्यू जैसे 1 होता, तो हम 1 यहाँ डालते तो x का वैल्यू 1 बन जाता, तो 1 यहाँ डालते तो y का वैल्यू कितना बन जाता, 3 बन जाता, तो बिंदु मिल जाता आपको न्यूमेरिकल वाला। लेकिन यहाँ पे t का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो फिर t के स्थान पे t ही बना रहेगा। तो चलिए हम इक्वेशन निकालेंगे, तो इक्वेशन बनेगा y माइनस का y1 बराबर m ब्रैकेट में x माइनस x1। y माइनस y1 का वैल्यू हो जाएगा 2t माइनस m का वैल्यू माइनस टी, और x माइनस x1 का वैल्यू टी स्क्वायर। चलिए इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इतना आप लोग खुद करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा और भी कुछ बोला गया है। उन्होंने क्या बोला है कि टी का अवलोकन करिए, टी का अवलोकन करिए, तो कोई नहीं, इसका इसका एक पार्ट और है, टी का अवलोकन भी करना है। अवलोकन का मतलब एलिमिनेट करना है टी को, इस समीकरण से टी को खत्म करना। तो कैसे करोगे, पहला समीकरण है x बराबर टी स्क्वायर, और दूसरा है y बराबर कितना, 2t प्लस 1। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, दूसरे समीकरण से t का वैल्यू निकालेंगे, और t का वैल्यू आएगा 1/2 y माइनस 1। और जो t का वैल्यू आए उसे फर्स्ट में रखेंगे, आंसर आ जाएगा। भाई t को खत्म करना है ना, तो इन दोनों समीकरण की हेल्प से t खत्म करना है। तो सेकंड वाले से मैंने t का मान निकाला y के पदों में, उसको फर्स्ट में डाल दिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मानो कि अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि दो कोई समीकरण है, जैसे x बराबर टी के पदों में, y बराबर टी के पदों में, वो बिंदु टी पर मुझे स्पर्शी का समीकरण निकालना या अवलंब का समीकरण निकालना, तो हम दोनों का डेरिवेटिव करेंगे, और दोनों का डेरिवेटिव करके हम सॉल्व करेंगे। चलिए 9 का ए पार्ट देखो, 9 का ए पार्ट। उन्होंने क्या बोला, कोई परवला है बाई स्क्वायर बराबर कितना है, सॉरी, एक्स स्क्वायर बराबर पाई माइनस 3x के उस बिंदु का उस बिंदु पर अवलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष से 45 का कोण बनाता है। यहाँ पे अवलंब का झुकाव दिया है, इसका अविलंब का झुकाव झुकाव कहाँ से दिया है, एक्स अक्ष से। कितना झुकाव है, 45। तो झुकाव से हमें प्रवणता मिल जाएगी 1, क्योंकि m बराबर होता है tan थीटा, तो tan 45 से प्रवणता 1 मिली। लेकिन यहाँ पे बिंदु नहीं दिया इन्होंने, और समीकरण तभी निकाल पाओगे जब बिंदु आपके पास होगा। तो यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, ऐसे सवाल हम लोगों ने स्पर्शी में लगाए हैं कि प्रवणता होती थी, वक्र होता था, तो हम लोग बिंदु निकालते थे, फिर समीकरण निकालते थे। तो यहाँ भी ऐसा कर लेंगे कि हम लोग एक काम करेंगे, बिंदु मान ले रहे हैं, मैंने यहाँ पे नेट कर लिया पॉइंट, पॉइंट हमने मान लिया कितना, x1 कॉमा y1। चलिए वक्र का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर का 2x, y का dy ओवर dx, 3x का 3। तो यहाँ से dy ओवर dx निकल के आएगा 2x प्लस का 3। उल्टा कर दोगे तो dx ओवर dy बन जाएगा 1/2x प्लस का 3। अब चूंकि आपको पता है कि प्रवणता m बराबर होता है माइनस का dx ओवर dy, और जो भी पॉइंट होता है उससे सेटिस्फाई। m का वैल्यू तो 1 दिया है आपको, माइनस इसको सेटिस्फाई करा दो, तो 1/2x प्लस 3। तो यहाँ पे 2x प्लस 3 यहाँ आएगा, -1 यहाँ आएगा, तो 2x इक्वल टू -4 हो जाएगा, x बराबर -2 हो जाएगा। चलिए x का वैल्यू आ गया, सॉरी x1 हो जाएगा, क्योंकि बिंदु से सेटिस्फाई कराया ना, तो x1 हो जाएगा। अब चूंकि समझना गौर से,
क्योंकि वक्र कहाँ से होके जाता है, x1 कॉमा वाई वन से। तो सेटिस्फाई करेगा x1 स्क्वायर बराबर वाई वन माइनस का 3x। ठीक है, चलिए x1 का वैल्यू -2 है, -2 का स्क्वायर 4 होगा, यहाँ पे वाई वन होगा माइनस का 3, x1 का वैल्यू कितना है -2, तो यहाँ पे सीधा 6 हो जाएगा, और यहाँ से वाई वन का वैल्यू आएगा -2। वाई वन का वैल्यू कितना आएगा -2। अच्छा, करना क्या है, अपन को यहाँ पे अवलंब का समीकरण निकालना है। तो बिंदु तो आपको मिल गया है, प्रवणता भी आपके पास है। बिंदु क्या बना आपका, x1 कॉमा वाई वन -2 प्रवणता आपके सामने है। तो इससे इक्वेशन बनेगा पाई माइनस का पाई वन बराबर एम ब्रैकेट में एक्स माइनस का एक्स वन। कोई नहीं, अब इतना कैलकुलेशन आप लोग खुद करोगे। प्रवणता आपके पास है, बिंदु आपके पास है, बस बिंदु प्रवणता को पुट पुट करके आंसर निकालना है। ठीक है, 9 का बी वाला पार्ट मैं ही डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर में, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी है और मुझे लगता है कि उसको छोड़ने से कोई फायदा होने वाला है। तो यहाँ तक आप लोग करिएगा, बाकी मैं अगले लेक्चर में इसको करूंगा 9 के बी वाले पार्ट को। और तब तक के लिए मैं कुछ आपको क्वेश्चन होमवर्क में छोड़ देता हूँ, तो तुम लोग खुद ही ट्राई करना। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 10 और 11, ये आप लोग खुद से ही ट्राई करना। ठीक है, क्योंकि 10, 11 टाइप के क्वेश्चन है, ऐसे सेम क्वेश्चन मैंने इस पर्ची में करवाए हैं आपको, तो आप लोग ट्राई करना, हो जाएंगे ये वाले क्वेश्चन। और नहीं बनते तो हमसे पूछना आप लोग।